ऑलराइट गाइस, तो टॉइंग डैडी के चैप्टर 20 में आपका स्वागत है। तो चलो रिकैप करते हैं। पिछले चैप्टर के एंड में हमने देखा था कि सारे नौकर परेशान लग रहे थे और रोज़ा ऊपर से ये सब देखकर मुस्कुरा रही थी। अब आगे नाउ अब चैप्टर की शुरुआत होती है जहां रोज़ा की माँ ने जिस पेड़ को 22 सालों से पाला था उसकी हालत ख़राब हो चुकी थी। ली इस बात से बहुत भड़क चुकी थी। केयर टेकर भी डरी हुई थी कि अब क्या होगा। अब तो वो काम से गई। केयर टेकर वहाँ से परेशान होकर जा रही थी। उसे नौकरी से निकाल दिया गया था। रोज़ा उसके सामने आती है और केयर टेकर उसे पूछती है, क्या ये सब तुमने किया है? रोज़ा अनजान बनने की कोशिश कर रही थी। केयर टेकर कहती है, क्या ये सब तुमने इसलिए किया क्योंकि तुमने मुझे और जॉनवू को रात के वक्त एक साथ देख लिया था? रोज़ा सॉरी कहती है, लेकिन फिर वो कहती है, वेट, मैं सॉरी फील क्यों करूं? तुम्हारी नौकरी इसलिए गई है क्योंकि तुमने मेरे प्लांट की जान ले ली। केयर टेकर रोते हुए कहती है, मैंने उसकी अच्छे से देखभाल की थी। पिछले हफ्ते तक इसमें एक सिंगल प्रॉब्लम नहीं थी। और वो रोज़ा को ब्लेम करती है कि तुमने ही कुछ किया है। रोज़ा कहती है, लेकिन मुझे लगा ये कल रात ही मर चुका था, उसी वक्त जब तुम चली गई थी। और वैसे भी उस थोड़े से टाइम में मैं क्या ही कर लेती। केयर टेकर कुछ नहीं कह पाती। इसका भी गंदा वाला कट गया। यौनवू भी नहीं मिला और नौकरी चली गई वो अलग। रोज़ा कहती है, तुम उन छोटे ऑरेंज को अपना समझकर मुफ्त में खा रही थी। क्या तुम्हें पता है, तुम तो बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग नहीं हो यार। वो ऑरेंज और वो ट्री सब मेरा है। तुम मेरी चीज़ों के साथ ऐसे ही छेड़छाड़ करके यहाँ से नहीं जा सकती। केयर टेकर सोचती है, ये पक्का उस ट्री के बारे में ही बोल रही है ना, या कुछ और? अब यौनबू के बारे में बोल रही है। अब वो अपने दिमाग पर जोर डालती है और कहती है, वेट, लास्ट वीक जब वो यौनबू के साथ वो सब कर रही थी। और अब उसे समझ आता है, रोज़ा ये उस दिन से ही प्लान कर रही थी ताकि उसे यौनबू से दूर कर सके। और वो बहुत पहले से ये प्लान कर चुकी थी। रोज़ा यौनवू के और उसके बीच किसी और को आने नहीं देना चाहती। अब केयर टेकर कहती है, सो इसलिए मुझे लगा कि तुम उससे नफरत करती हो और अपना गुस्सा मुझ पर निकाल रही हो, पर शायद नहीं। रोज़ा कहती है, मैं उसे अभी भी नफरत करती हूँ, लेकिन कल मुझे कुछ महसूस हुआ। अब यौनवू और ली को दिखाया जाता है जहाँ यौनवू ली से कहता है, क्या तुम ठीक हो? ली बहुत दुखी थी। वो कहती है, मैंने उस प्लांट को कितने सालों से पाला, कैसे, आखिर कैसे वो इतनी आसानी से मर गया? अब रोज़ा के मन में कुछ बातें चल रही थी जहाँ वो सोच रही थी, यौनवू के साथ एक इंसान की तरह व्यवहार करना ऐसा लगता है जैसे मेरी रगों में आग दौड़ रही हो। ये तो बस एक चीप टॉय है जिसे मेरी माँ घर ले आई है। एक ऐसा आदमी जो अपनी बॉडी का यूज़ करे जहाँ भी मौका मिलता है, ये किसी बाजारू आदमी से कम नहीं। फिलहाल उसे घर से निकालने का मेरे पास कोई रीज़न नहीं है और इसमें कोई मज़ा भी नहीं। तुम्हें क्या लगता है यौनबू? अब रोज़ा का कॉलेज दिखाया जाता है जहाँ गुनगुनाते हुए जेयॉन भी उसके पास आकर उस पर झपट्टा मार लेता है और बोलता है, आज मौसम कितना अच्छा है ना डार्लिंग। अरे ये कितने चैप्टर्स के बाद दिखा अब। जेयोन उससे पार्टी के बारे में पूछ रहा था और जेयोन बोलता है, क्या माल बाल था कुछ पार्टी में कि नहीं? रोज़ा कहती है, तुम्हें पार्टी में आना चाहिए था अगर तुम्हें यही चाहिए था। जेयोन बोलता है, मेरे बाप ने कहा कि अगर उसने मुझे फिर से सस्ते नशे करते हुए पकड़ लिया तो वो मुझे यूरोप की किसी ऐसी जगह छोड़ देगा जहाँ किसी को इंग्लिश ना आती हो। रोज़ा कहती है, वैसे भी तुम इसी के लायक हो। जेयोन बोलते हैं, हाँ थैंक्स। और अब वो काम की बात करते हैं कि क्या तुम आज रात फ्री हो? रोज़ा कहती है, ठीक है, चलो तुम्हारे घर चलते हैं, वहाँ मज़े करेंगे, खाएंगे पिएंगे और प्रोजेक्ट भी फिनिश करेंगे। जेयोन कहता है, काफ़ी हार्ड वर्किंग लड़की हो तुम। लेकिन रोज़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ तो घर पर ही भूल आई, जहाँ मेड को कॉल करके वो अपना टैबलेट मंगवाती है। और वो बोल रही थी, मैं कैंपस की तरफ आ रही हूँ, लेकिन तभी उसके पैर लड़खड़ा जाते हैं और वो गिर जाती है, जहाँ यौनवू उसकी खड़े होने में मदद करता है। अब कहीं ये भी यौनवू के प्यार में ना पड़ जाए। और अब वो डर जाती है कि मेरी तो छोड़ो, कहीं रोज़ा के टैबलेट को कोई खरोच तो नहीं आई। यौनवू उसे चेक कर कर बताता है, स्क्रीन तो ठीक है। और वो बोलता है, ये अर्जेंट है तो क्या मैं ये रोज़ा तक लेकर जा सकता हूँ?
और अब बारिश भी काफ़ी तेज़ हो रही थी, जहाँ रोज़ा किसी को किस कर रही थी। और अब खुद ही देखो ये कौन है, यॉनबू। जी हाँ, उसके हाथ में वो रिंग नोटिस नहीं की क्या? क्या कर रही है यार रोज़ा, कभी कहती हेट करती है, कभी कुछ कभी कुछ। ये रोज़ा एक नंबर की हिपोक्रेट है, करती कुछ और है, बोलती कुछ और है। तुम खुद ही सोचो, कोई इंसान किसी ऐसे पर्सन को क्यों किस करेगा जिससे वो नफ़रत करता हो। वेल, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आप लोगों से शेयर करनी है, और वो ये कि मैं इस मानव को आगे कवर नहीं करना चाहती। आजकल मानवा आर्टिस्ट हंट पर निकले हैं। जिन भी लोगों को वो अपने मांगा या मानवा यूज़ करते हुए देखते हैं, उनके वीडियो रिमूव करवा देते हैं, लेकिन अलग से स्ट्राइक भी मार रहे हैं। और फिर किसी तरह तुम इनको रिक्वेस्ट भी करोगे तो भी ये स्ट्राइक नहीं हटाते। अभी हाल ही में एक बड़े यूट्यूबर के चैनल पर 2 स्ट्राइक आई हैं, और फैंस के इतना रिक्वेस्ट करने के बावजूद भी ओनर ने स्ट्राइक नहीं हटाई। तो हाँ भाई, इनकी मेहनत है और कोई नहीं चाहेगा कि उनकी मेहनत का फ्री फंड में कोई फ़ायदा उठाए। जब आप इनको पे करोगे तब जाकर ये आपको अपनी मानवा पढ़ने देंगे, और वैसे भी पढ़ने देंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो आपको कहेंगे कि हाँ हमारे मानवा पैनल्स को अपने वीडियोस में यूज़ करो। वो तो स्ट्राइक मारेंगे। वो लोग दिन रात मेहनत करते हैं अपने काम पर, और अगर उनकी चीज़ों को कोई बिना पूछे, बिना परमिशन या बिना लाइसेंस के यूज़ करेगा तो वो स्ट्राइक मारेंगे। सो दैट्स इट। मैं इसके आगे अब कुछ कह नहीं सकती। वैसे मैं इस मानव को ड्रॉप नहीं कर रही हूँ, लेकिन फ़िलहाल मुझे जिस तरीके की सिचुएशन लग रही है, मुझे डर है कि कल परसों कहीं मेरे चैनल पे फिर से स्ट्राइक ना आ जाए। मैं इस खतरनाक सपने से बड़ी मुश्किल से उभरी हूँ। जो उस दिन मेरे साथ हुआ था उसकी वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान थी, और मैं अभी भी रहती हूँ, क्योंकि हो सकता है शायद फिर से मानवा ओनर की नज़र मेरे चैनल पर पड़ जाए और फिर से स्ट्राइक मार दे। और क्या पता इस बार हर एक सिंगल वीडियोस में स्ट्राइक मार दे। और क्योंकि यूट्यूब की पॉलिसी है कि अगर आपका एक चैनल टर्मिनेट हो जाएगा तो बाकी चैनल्स भी अपने आप टर्मिनेट हो जाएंगे, और उसके बाद आप कभी भी एक यूट्यूब चैनल नहीं बना पाओगे। तो ये बहुत ही ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम आ चुकी है यूट्यूब पर, और इसके आगे मैं अब कुछ और ज़्यादा नहीं कहना चाहती। अगर आप टॉक्सिक फ़ैन नहीं हैं और अगर आप चीज़ों को समझते हैं तो प्लीज़ सपोर्ट दिखाइए, वरना मेरा काम करने का कोई फ़ायदा नहीं है। और वैसे भी मुझे लगता है अभी मुझे कुछ वक्त के लिए छोड़ देना चाहिए ये सब। आई नो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सैड न्यूज़ है, मुझे भी बुरा लग रहा है, लेकिन मैं रिस्क नहीं ले सकती। कुछ वक्त के बाद अगर मुझे लगा कि मेरे चैनल सेफ़ है तो मैं शायद दोबारा कोशिश करूँगी, लेकिन तब तक मैं कुछ और मानवास के बारे में देखूँगी जिन पर मुझे स्ट्राइक का खतरा ना हो। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।